हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए, हम लोग जेईई मेंस की जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग आज से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लिमिट। तो लिमिट मैंने क्यों डिसाइड किया है लिमिट स्टार्ट करने के लिए, ताकि मैं आपको कैलकुलस यूनिट अच्छी तरह से पढ़ा पाऊँ। तो हम लोग आज से काम करेंगे कैलकुलस यूनिट पे। अब पूरा लिमिट से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहले पूरी कैलकुलस समाप्त करेंगे, फिर 11th के टॉपिक उठाएंगे। समझ में आ गया? चलिए तो शुरू करते हैं। लिमिट। दूसरी बात देखिए, जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन ना डाउनलोड किए हों, प्ले स्टोर में जाके इंटीग्रल एजुकेशन नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, ताकि आपको फ्री में स्टडी मटेरियल वहाँ पे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड है, आप देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है लिमिट। हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सीमा। ये लिख लीजिए भाई। चलिए, चैप्टर का नाम लिख लीजिए। अब देखो है क्या, सपोज दैट जैसे एक फंक्शन है, एक मैं इस एग्जाम्पल के तहत इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। ये एक फंक्शन है। अब देखो, अब एक्चुअल में देखिए है क्या, ये दिमाग लगाना थोड़ा सा। चलिए इसको पहले हल करके मैं बताता हूँ। लिमिट x टेंस टू x माइनस 2 और x प्लस 2। दिमाग लगाएगा, x प्लस 2, नीचे से x माइनस 2 हट गया। अब जरा दिमाग लगाए, इसका मतलब ये 2 से ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू x प्लस 2। अब इतना तो आप देखिए बोर्ड लेवल में पढ़ के आए हैं कि x की जगह लिमिट रख देते हैं। लिमिट देखिए कहाँ कहाँ नहीं रखनी, अभी बताता हूँ मैं। थोड़ा सा थ्योरी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँ, फिर मैं सारा मैटर आपके साथ क्लियर करता हूँ। अब जरा सोचने की कोशिश करिएगा। जिस दिन मैं इसकी लिमिट डालूंगा या लिमिट डालूंगा तो x की जगह 2 डालूंगा, तो 2 प्लस 2 लिमिट लिखना बंद, वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब यार कहानी क्या है, जब डोमेन, अब इसका ग्राफ बनाता हूँ मैं। देखो, जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, x प्लस 2 का देखिए ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। अर्थात x प्लस 2 का ग्राफ क्या होगा? x प्लस 2 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी, y बराबर x। आपको पता है ये किसकी लाइन है? y बराबर, ये y बराबर x की लाइन है। मुझे ग्राफ खींचना है y बराबर x प्लस 2 का। अर्थात इस स्ट्रेट लाइन को 2 यूनिट ऊपर चढ़ा दूंगा। इस स्ट्रेट लाइन को 2 यूनिट क्या करूंगा? ऊपर चढ़ा दूंगा। तो ये ग्राफ बन गया f(x) बराबर x प्लस 2 का। किंतु जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। नीचे भाग किसका है? x माइनस 2 का। तो x बराबर 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि जैसे मैं x बराबर यहाँ 2 रखूंगा, आप समझ पा रहे हैं क्या? हाँ देखेंगे सभी। देखिए, जैसे मैं x बराबर 2 रखूंगा तो यहाँ जब जैसे 2 रखूंगा, दिमाग लगाना, नीचे 0 आएगा, नीचे 0 आएगा, 0 आएगा तो अनंत आएगी वैल्यू। अर्थात इसका मतलब है क्या, ये x डैश है, ये ओरिजिन हो गया, ये y डैश है, ठीक, y डैश है। यहाँ पे x बराबर 2 है, जरा दिमाग लगाना, x बराबर 2 है। अर्थात x बराबर 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। x बराबर 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। इसका मतलब जैसे x बराबर 2 रख रहा हूँ तो इसकी रेंज अनंत आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। इस फंक्शन की जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन है, इसकी x बराबर एग्जैक्ट 2 पर वैल्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि x बराबर 2 रख रहा हूँ तो ऊपर होल मिल रहा है, अर्थात इनफाइनाइट अनंत रेंज आ रही है। इसका मतलब लिमिट दुनिया में क्यों आ गई? लिमिट इसलिए दुनिया में आई क्योंकि x बराबर एग्जैक्ट x बराबर 2 पर, दिमाग लगाइएगा भाई सब लोग,
एग्जैक्ट x बराबर 2 पर ये लिमिट नहीं देगा। इसका मतलब 2 के पहले ग्राफ बना हुआ है, 2 के बाद ग्राफ बना हुआ है, और जैसे 2 के पहले और 2 के बाद आसपास जो इसकी हाइट होगी, देखिए जब हाइट होगी तो यहाँ पे 4 हाइट होगी। बात आप समझे, जैसे मैं इसको 2 रखूंगा तो 2 2 4 हो जाएगा। अर्थात जब जरा दिमाग लगाइएगा, या लेफ्ट हैंड साइड से इधर से LHS से LHL लेफ्ट हैंड लिमिट या RHL लिमिट RHL लिमिट, इसका मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से जाऊं या राइट हैंड साइड की तरफ जाऊं। जब भी मैं 2 की तरफ जाऊंगा, जरा दिमाग लगाइएगा, खोपड़ी लगाइएगा थोड़ा सा, जब भी मैं 2 के पास पहुंचूंगा तब मेरी ऊंचाई किसके पास पहुंच रही है? 4 के पास पहुंच रही है। जरा दिमाग लगाए, देखो फिर से ध्यान देते हैं, इधर देखिए, ये कुछ ऐसे कहानी है। एग्जैक्ट x बराबर 2 पर ग्राफ नहीं बना है, यहाँ पे x बराबर 2 पर ग्राफ बिल्कुल नहीं बना है। तो मैं 2 के पास इधर से पहुँचूँ या इधर से पहुँचूंगा या इधर से पहुँचूंगा। जब इधर से पहुँचूंगा तो इसके आसपास की ऊंचाई चेक करना है, आसपास की। तो आसपास की ये ऊंचाई कितनी है? 4 है। इसका मतलब जब मेरा डोमेन 2 की तरफ अग्रसर है, जब मेरा डोमेन अर्थात x 2 की तरफ अग्रसर है, तब फलन की रेंज किसकी तरफ अग्रसर है? 4 की तरफ अग्रसर है। अर्थात ये एक धोखा है, इसका एकदम से उत्तर नहीं है। x बराबर 2 पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है, उसके आसपास रेंज देखी जाती है। अर्थात दुनिया में लिमिटिंग जो वैल्यू होती है वहाँ रखी जाती है जहाँ पे फलन डिफाइन नहीं होता, परिभाषित नहीं होता। अर्थात जिस मान के लिए फलन परिभाषित ना हो उस मान पर रेंज नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए उस मान पर लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात करते हैं हम लोग। लिमिटिंग का मतलब उस डोमेन के थोड़ा सा पहले आए या थोड़ा सा बाद जाएं, अर्थात हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब x के 2 के थोड़ा सा पहले जाएं या 2 से थोड़ा बाद जाएं तो ये ग्राफ बना हुआ है, वहां पे उसकी हाइट देखेंगे। इसका मतलब यार ये क्या तमाशा मिला, एक थ्योरी क्या मिली, आखिरकार लिमिट है क्या? लिमिट ये है, अब जरा कॉपी लगाना, मैं लिख रहा हूं, ये सब आप लिख के कॉपी कर लीजिएगा। नोट में क्या लिखूंगा, जरा दिमाग लगाना है। यदि x 2 की तरफ, x टेंस टू की ओर अग्रसर है, की ओर अग्रसर है, तब fx का मान, जरा सुनिए, तब fx का मान किसकी तरफ? 4 की तरफ अग्रसर है, 4 की तरफ अग्रसर है, टेंड कर रहा है। अब भी समझ में नहीं आया, जब अपना डोमेन 2 की तरफ, 2 की ओर अग्रसर है, अर्थात 2 की तरफ, 2 की ओर अग्रसर है, 2 की तरफ जा रहा है, जब डोमेन 2 की तरफ जा रहा है तो उस फंक्शन की रेंज किधर की तरफ जा रही है? 4 की तरफ जा रही है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, लिख लीजिए। यदि कोई डोमेन, देखो लिखा, यदि x 2 की ओर, तीर लगा एग्जैक्ट नहीं, जब x 2 की ओर जा रहा है, जब डोमेन 2 तक ले जा रहा हूं, बात समझ में आ गया, तब रेंज किधर भाग रही है? रेंज 4 की ओर अग्रसर है। अर्थात एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, x बराबर 2 पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है। अर्थात जब 2 के आसपास था, तो जब मैं x 2 की तरफ अग्रसर है, अग्रसर 2 की तरफ 2 तरह से होता है, या राइट हैंड की तरफ से जाऊं या लेफ्ट हैंड की तरफ से जाऊं, तो जब x 2 की ओर अग्रसर है तब fx 4 की तरफ अग्रसर होगा। ये बात लिख लीजिए। देखो इसका मतलब अब है क्या है, देखो नोट नंबर 1 है। दूसरे नंबर में क्या लिखना है, सुनना। दूसरे नंबर में लिखना है, यदि x टेंस टू a होने पर, fx टेंस टू m हो तो इसे लिमिट x टेंस टू a fx बराबर m से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। आगे होगा समझ में। देखो इसका मतलब क्या है, जब, सुनिए कि दिमाग लगाना थोड़ा सा, जब डोमेन ए पर होने पर, अर्थात x टेंस टू a होने पर, अर्थात जब डोमेन a की ओर अग्रसर है तब रेंज m की ओर अग्रसर है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे से लिमिट x टेंस टू a fx का जो उत्तर आया वो mx से व्यक्त करेंगे। ये एग्जैक्ट उत्तर नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू है। लिमिटिंग की वैल्यू का मतलब a पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा होगा, अर्थात ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी या राइट हैंड लिमिट होगी। तो ये बात भी लिख डालिए आप। देखो तीसरे नंबर में क्या लिखना है, तीसरे नंबर पे लिखना है x टेंस टू a का क्या मतलब है, क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है बेटा, जैसे एक नंबर लाइन खींचूं, दिमाग लगाना है, ये नंबर लाइन खींचा, इधर की तरफ प्लस अनंत, इधर की तरफ माइनस अनंत।
सपोज दैट यहाँ x बराबर a है, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी उसको हम x बराबर a माइनस एच मानेंगे। जब इधर से जाएगी, ये देखना तीर लगा दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट जब इधर से कोई इसकी तो अग्रसर होगा, जब डोमेन x बराबर a की ओर अग्रसर होगा, x बराबर a पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ध्यान सुनना, x बराबर a पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो उसके थोड़ा सा पहले जो डोमेन लेंगे वो a माइनस एच लेंगे। यदि इधर से लाएंगे तो राइट हैंड लिमिट पढ़ेंगे, और जब भी राइट हैंड लिमिट लेंगे तो x बराबर a प्लस एच लेंगे। इसकी क्या फील है सर? एग्जैक्ट थोड़ा सा पहले, एग्जैक्ट ये थोड़ा सा पहले a माइनस एच है x बराबर, और इसके जस्ट थोड़ा सा आगे x बराबर क्या है? a प्लस, ऑलमोस्ट देखिए लगभग जीरो के बराबर, अर्थात टेंडिंग टू जीरो। ये ग्राफ बना लीजिए। तो x बराबर a का क्या मतलब है? x बराबर a का मतलब है कि x बराबर a पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो दो तरह से सवाल लगाएंगे, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, अरे LHL लिखना है भाई, लाहल, और ठीक है राहल लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x की जगह a माइनस एच रखेंगे, तो वो अपनी वैल्यू रेंज देना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ टूटा होगा। जब यहाँ पे ग्राफ टूटा होगा तो इसके थोड़ा सा पहले ग्राफ बना होगा या थोड़ा सा बाद में ग्राफ बना होगा। तो जब थोड़ा सा बाद में ग्राफ बना होगा तो x बराबर a प्लस एच लेंगे, जो पहले बना होगा तो a माइनस एच लेंगे। वहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू देगा, ऊंचाई देगा, रेंज देगा, जो कि आपस में बैठ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी? इतना लिख लीजिए, सब कॉपी करिए। आपने लिखिए भाई। हाँ, चौथे नंबर की कहानी क्या है? चौथे नंबर की कहानी क्या है? x टेंस टू a में x बराबर a कामा एफ एक्स के प्रांत में होना चाहिए। इसका मतलब जो फंक्शन बना रहे हैं ना, ये जो फंक्शन बना रहे हैं एफ एक्स, उसमें x बराबर a के प्रांत में, अर्थात ये जो पॉइंट है x बराबर 2, इसके डोमेन में पहली बात तो होना चाहिए, एफ एक्स के डोमेन में होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए। पता चले कि कोई फंक्शन है उसके डोमेन में वैल्यू ही नहीं है x की, और आप लिमिटिंग वैल्यू इसको चेक कर रहे हैं, अभी सब क्लिक करेगा, होना चाहिए, अनिवार्य भाई, इसको होना ही पड़ेगा। हाँ, अब आगे लिखें, x बराबर a यदि प्रांत का मतलब डोमेन के मध्य में हो, सुनना भाई, मध्य में हो, तो इस स्थिति में LHL और RHL दोनों ही संभव है। क्या लिख गया? यदि x बराबर a, सुनना, यदि x बराबर a, पहले बात समझ रहे हैं, यदि x बराबर a, यदि प्रांत डोमेन के मध्य में, सपोज दैट, जरा दिमाग लगाना, ये ग्राफ बना है, दो से बाउंड्री पॉइंट तो है नहीं कि समाप्त हो गए यहीं से ग्राफ, तो x बराबर 2 ये बीच में है डोमेन के, तो इसमें LHL भी संभव है और RHL भी संभव है। अरे समझ में नहीं आया? जैसे ये कोई इस तरह का ग्राफ बना, जरा दिमाग लगाना, ये इस तरह का ग्राफ बना हुआ, सपोज दैट यहाँ पे ग्राफ हल्का सा टूटा है और यहाँ पे x बराबर a है, तो एग्जैक्ट x बराबर a पे ग्राफ टूटा है, जरा दिमाग लगाना, यहाँ पे x बराबर a है, यहाँ पे x बराबर a है, ये क्या है? x बराबर a है। अब सुनने की कोशिश करना, जैसे ये x बराबर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अर्थात LHL भी संभव है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी संभव है और RHL लिमिट भी संभव है, दोनों लिमिट संभव है। यहाँ पे चाहे LHS से सवाल लगा लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए या राइट हैंड लिमिट ले लीजिए, दोनों में उत्तर सेम आएगा। तो लिमिट एडजस्ट कर रहे होगे तो उत्तर बिल्कुल सेम है, क्योंकि एग्जैक्ट x बराबर a पे तो ग्राफ ही नहीं बना, अर्थात मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूँ या राइट हैंड लिमिट लूँ। पहली बात तो जो ये फंक्शन है, जरा दिमाग लगाइए, उसने ये कोई फंक्शन है और कह दिया x बराबर a पर है, फंक्शन की रेंज चेक करो, तो एग्जैक्ट x बराबर a पर फंक्शन की लिमिट चेक नहीं होगी, क्योंकि फंक्शन नॉट डिफाइन होगा x बराबर पर। आप जरा दिमाग लगाइए, इसका मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू देगा, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब आसपास की रेंज देगा, आसपास की रेंज का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट देगा या राइट हैंड लिमिट देगा। तो ये कहानी आप पकड़िएगा थोड़ा सा। तो मैंने यही लिखा कि जिस पॉइंट पर चेक कर रहा हो उसको डोमेन में होना चाहिए। पहली बात तो x बराबर है, x टेंस टू a में x बराबर है, फंक्शन एफ एक्स के डोमेन में होना चाहिए। यदि फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए, वह बिंदु डोमेन के बीचों बीच कहीं पड़ जाता है, मध्य में पड़ता है, तो LHL और RHL दोनों ही संभव है। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले नंबर पर कॉपी करते हैं, ये सब लिखा पढ़ी कर लीजिए, फिर सवाल कराता हूँ। अब सुनो, अगले नंबर पे लिखना है, यदि x बराबर a प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु
पर हो, यदि x बराबर है प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु पर, सुना, यदि x बराबर है प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु पर हो तो इस स्थिति में, समझिएगा, LHL / RHL जो संभव हो वही लिमिट का उत्तर देगा, लिमिट का उत्तर देगा। ये क्या तमाशा सर जी, मुझे समझाइए, समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ना भाई ये क्या मैंने कह दिया, अब सुनिए जरा दिमाग लगे। सपोज दैट इस तरह का कोई ग्राफ बना हुआ है, इस तरह का कोई ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे ग्राफ टूटा है, यहाँ पे ग्राफ नहीं बना हुआ है, यहाँ पे x बराबर 2 है, यहाँ पे x बराबर 5 है, थोड़ी देर के लिए समझना, ठीक। अब कहा कि x बराबर 2 पर इसकी रेंज चेक करो, लिमिटिंग वैल्यू बताओ, तो मैं LHL नहीं जा सकता। LHL जाऊंगा तो LHL में मेरे पास लिमिट ही नहीं पड़ी हुई है, LHL में मेरे पास लिमिट नहीं, फंक्शन ही नहीं है LHL में, तो LHL में लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं ले सकता। तो ये लिखा हूँ, यदि x बराबर है प्रारंभिक बिंदु, अर्थात बाउंड्री पॉइंट इनको बोलेंगे, प्रारंभिक बिंदु में हो या अंतिम बिंदु में हो, तो LHL अर्थात जब प्रारंभिक बिंदु में होगा तो केवल RHL संभव होगा, LHL संभव नहीं होगा। जब अंतिम बिंदु में हो तो यहाँ से देखो, इसके पहले थोड़ा सा रेंज ज्ञात कर सकते, जबकि इसके बाद तो ग्राफ ही नहीं बना। इसका मतलब क्या लिखा है, यदि x बराबर है प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु पर हो तो इस स्थिति में LHL RHL जो संभव हो वही लिमिट का उत्तर देगा। इसका मतलब जब भी प्रारंभिक बिंदु हो तो RHL लिमिट लगेगी, अंतिम बिंदु हो तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लगेगी, दोनों लिमिट नहीं लग सकती। और यदि डोमेन के मध्य में हो, सपोज दैट ये कहीं मध्य में होता है, यहाँ x बराबर थोड़ी देर के लिए 3 ले लूँ, ये मध्य में, जरा दिमाग लगाना, तो इसमें मैं LHL लिमिट भी ले सकता हूँ, RHL लिमिट ले सकता हूँ, अर्थात जब बीच में हो डोमेन तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों पॉसिबल है। और जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु में हो तो दो में से कोई एक पॉसिबल होगा, और जो पॉसिबल होगा वही लिमिट का उत्तर दे जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए, ये बात भी आपको क्लियर हो गई, आगे समझाता हूँ। आगे क्या लिखना है, जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 cos इनवर्स x का मान बताएं, मान बताइए। करा भैया इसका मान बता दो मुझे आप। क्वेश्चन लिखिए, आ गया। हाँ, अब जरा दिमाग लगाइएगा। अर्थात x बराबर 1 पर वो पूछ रहा है, ये पूछ क्या रहा है, जब x टेंडिंग टू 1 है तब बात समझिएगा, तब fx किसको टेंड कर रहा है, ये पूछ रहा है कि fx किसको अग्रसर करेगा, किसको अग्रसर करेगा, अर्थात ये किधर की तरफ जाएगा, ये मुझे ज्ञात करना है। जब x 1 की ओर अग्रसर है, जब x 1 की ओर अग्रसर है, तब fx किसकी ओर अग्रसर करेगा। अच्छा दिमाग लगाना, cos इनवर्स x में जरा दिमाग लगाना, बी नो दैट, सुनना, दिमाग लगाना, बी नो दैट cos इनवर्स x में x बिलोंग्स टू क्या होता है, -1 से +1। आप cos इनवर्स x का ग्राफ बनाए होंगे ITF में, तो cos इनवर्स x में x -1 से +1 बिलोंग करता है, अर्थात जस्ट बाउंड्री पॉइंट में है। जब ये बाउंड्री पॉइंट में है, जरा दिमाग लगाना, अर्थात जो cos इनवर्स x का ग्राफ है वो एक के आगे बना ही नहीं है, अर्थात जब एक के आगे नहीं बना, जरा दिमाग लगाएगा, ये cos इनवर्स x का ग्राफ होता है। बात आप समझ रहे होंगे, जरा दिमाग, किसका ग्राफ है, cos इनवर्स x का, यहाँ x बराबर 1 है, बात दिमाग लगाइएगा, और जस्ट 1 पे चेक करा रहा है, 1 के आगे, अर्थात इसके आगे तो मैं जा नहीं सकता, इसके आगे जाऊंगा तो मेरे पास ग्राफ ही नहीं बना हुआ है। इसका मतलब यार ये है क्या तमाशा, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट से थोड़ा सा पहले चेक कराएगा, थोड़ा सा पहले चेक कराएगा। तो जैसे मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा, बात समझना, लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो x बराबर 1 में h घटा दूंगा, माना x बराबर n - h, जहाँ h टेंस टू
टू 0। अब जरा दिमाग लगाना, इसका मतलब एक्स बराबर 1 पे चेक करा रहा था, जरा दिमाग लगा एक्स बराबर 1 पे चेक करना है। अब cos इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये बाउंड्री पॉइंट है, आगे जा नहीं सकता, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा। जब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा तो यहाँ a माइनस एच अर्थात 1 माइनस एच करूंगा। तो नाउ फंक्शन क्या होगा, जरा दिमाग लगाइए। अब लिमिट h की लग गई तो यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, बात समझिएगा। और cos इनवर्स x का मतलब यहाँ 1 माइनस एच चिपक जाएगा। अब जरा दिमाग लगाना, मैं कहना क्या चाहता हूँ, कोशिश करना h की जगह मैं 0 डाल दूंगा तो cos इनवर्स 1 आ जाएगा। बच्चे को पता होगा cos इनवर्स 1, बात समझ पा रहे हैं, cos इनवर्स 1 आ गया। अब cos इनवर्स एक cos 0 की वैल्यू होती है, आपको पता होगा एक किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू होती है। ओवरऑल आंसर 0 आ गया। चलिए लिख लीजिए। अगले नंबर का कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, फिर मैं सवाल कराता हूँ। अगले नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ अगले नंबर का कॉन्सेप्ट है LHL तथा RHL होने पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट करेगी भाई, एग्जिस्ट करेगी यदि दोनों उपलब्ध हैं, यदि दोनों उपलब्ध हैं। क्या ये बकवास पकड़ में आया? मैंने क्या लिखा, यदि LHL RHL होने पर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट होने पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी यदि दोनों उपलब्ध हैं। अर्थात यहाँ पे देखिए दोनों उपलब्ध नहीं थे, कहीं बीच में चेक करना होता। सपोज दैट इसके ग्राफ के यहाँ पे -1 है, तरह दिमाग लगाना, -1 है तो -1 के आगे, यहाँ पे -1 के आगे और +1 के पीछे, यहाँ पे यदि बीच में कहीं चेक करना होता तो LHL RHL दोनों उपलब्ध होते हैं और लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड से मैं रेंज ज्ञात करूँ या राइट हैंड साइड से रेंज ऊंचाई ज्ञात करूं, लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात करूं, तो दोनों आपस में बराबर बैठ जाएगी। ये मतलब है, यदि उपलब्ध है तो एग्जिस्ट करेगी, यदि नहीं उपलब्ध है तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। यदि एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन नॉट डिफाइन है। अच्छा, अब यार एक बात आई कि लिमिट हम कब लेते हैं, तो लिखेंगे लिमिट हम तभी लेते हैं, लिमिट हम तभी लेते हैं जब x के मान पर, जब x के मान पर फलन परिभाषित ना हो। मैंने लिखा है कि लिमिट कब लेना है, लिमिट हमें तब लेना है जब x के मान पर फलन परिभाषित ना हो। जब x के मान पर फलन परिभाषित ना हो तो हमें कतई लिमिट नहीं लेना। बात समझ में आ गया? बात समझ, लिमिट हम तभी लेते हैं जब x के मान पर फलन परिभाषित ना हो। हमारा फलन परिभाषित नहीं है, बात समझ। जैसे देखो सपोज दैट देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 2x² - 4/x - 2। जरा लिमिट डायरेक्ट रख के देखिए, लिमिट डायरेक्ट रख के देखिए, x बराबर 2 पर बिल्कुल फलन परिभाषित नहीं है, क्योंकि x बराबर 2 रखूंगा तो 4 - 4 0/0 का रूप आ गया। तो 0/0 का रूप कोई रेंज नहीं दे रहा, ये अनिर्धारित मान होते हैं, अनिर्धारित मान होते हैं। बात समझिएगा, इसका मतलब इसमें लिमिट देना पड़ेगा। अर्थात ये फंक्शन डायरेक्ट x बराबर 2 नहीं ले रहा है। तो क्या लिखें हम, लिमिट हम तभी लेते हैं जब x के मान पर फलन परिभाषित ना हो। इसका मतलब x के मान पे, x बराबर 2 पर फलन परिभाषित नहीं है, अर्थात ये लिमिटिंग वैल्यू देंगे। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब 2 के पहले थोड़ा सा जाऊं या 2 के बाद भागूं, तो ये लिमिटिंग वैल्यू, ये रेंज अपनी दे जाएगा, कुछ आगे पीछे की। उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए ओके यार, अब अपरिभाषित मान क्या क्या होते हैं? अपरिभाषित मान क्या होता है बेटा? 0/0, 0 घात 0, 0 गुणे अनंत, अनंत बटे अनंत, अनंत माइनस अनंत, 1 की घात अनंत, अनंत की घात 0। ये 7 मान, इनको याद कर लीजिएगा। बात समझ में आ गया? ये 0/0 इस तरह के यदि उत्तर देने लगे, जरा दिमाग लगाना, इस तरह के यदि उत्तर देने लगे तो आप समझ जाना कि लिमिट देनी पड़ेगी। जैसे इसी सवाल में मैंने डायरेक्ट x बराबर 2 रखा, जैसे x बराबर 2 रखा तो देखो 0/0 का रूप आने लगा। जैसे 0/0 का रूप आने लगा तो तुरंत समझ जाना कि लिमिट एग्जिस्ट करानी पड़ेगी यार, ये डायरेक्ट अपनी रेंज नहीं दे रहा। ये कह रहा है कि एक्चुअल में क्या कह रहा है कि जब x बराबर 2, x 2 की तरफ जा रहा है तो ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, कितनी ऊंचाई की ओर अग्रसर है, कितनी ऊंचाई तक पहुँच रहा है, उसके आसपास बताना है। तो मैंने लिखा है लिमिट हम तभी लेते हैं जब x के
के मान पर फलन परिभाषित हो। एग्जैक्ट x का मान रखने पर कुछ इस तरह की फोटो दिखने लगे तो समझ जाना ये अपरिभाषित मान होते हैं, नॉन डिफाइंड वैल्यू होती है। कि नॉट डिफाइंड वैल्यू है, नॉट डिफाइंड वैल्यू, तो ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है। कभी इस तरह की वैल्यू आए तो लिमिट लेना पड़ेगा। हाँ चलिए आगे की हेडिंग लगाते हैं भाई। अब ये लिमिट में कैसे कैसे सवाल लगाते हैं हम लोग, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। कॉपी करें सब लोग इतना। सुनिएगा, हेडिंग लगाएंगे लिमिट के मान ज्ञात करने की विधियां। लिमिट का मान ज्ञात करने की या लिमिट के मान ज्ञात करने की विधियां। नंबर एक पे लिखेंगे रेशनलाइज, परमेयीकरण, परमेयीकरण द्वारा। इतने मेथड है सवाल लगाने के लिए भाई। पहला मेथड है परमेयीकरण से सवाल लगेंगे, दूसरा मेथड है डबल रेशनलाइज, ठीक है भाई, 2 बार परमेयीकरण करना, लिख लीजिए। हाँ तीसरे नंबर में क्या लिखेंगे, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड द्वारा। चौथे नंबर पे बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय द्वारा, पांचवें नंबर पे है स्टैंडर्ड लिमिट, मानक सीमा द्वारा, स्टैंडर्ड लिमिट अर्थात मानक सीमा द्वारा। ये क्या है मैं अभी समझाता हूँ। इतने मेथड से सवाल लगाए जा सकते हैं। छठवें नंबर में डीएल हॉस्पिटल, द्वारा। सातवें नंबर में सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ भाई इतना कॉपी करें सब लोग। अर्थात लिमिट के क्वेश्चन लगाने के लिए ये काम कर सकते हैं हम। परमेयीकरण द्वारा, डबल परमेयीकरण, 2 बार परमेयीकरण करना, गुणनखंड बनाना, बाइनोमियल थ्योरम लगाना, डायरेक्ट लिमिट कभी कभी डाल देते हैं मानक सीमा द्वारा। एल हॉस्पिटल नियम क्या होता है बताऊंगा, अवकलन के द्वारा होता है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी एक लगाते हैं। तो इतने बकवास से हम लिमिट का हम उत्तर ला सकते हैं। अब देखिए कैसे उत्तर लाएंगे, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इतना आप लिख लीजिए। लिख गए भाई। चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। पहला मेथड मैंने बताया, मेथड 1 उन्होंने क्या बताया, रेशनलाइजेशन द्वारा सवाल को कैसे लगाएंगे आप सुनना, ठीक है भाई। अंडर रूट माइनस अंडर रूट प्रकार के प्रश्नों में हम परमेयीकरण करके
प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। ये लिख लीजिए भाई। अर्थात रेशनलाइजेशन कब करना है, प्रमेयीकरण कब करना है, जब इस तरह के फोटो दिखने लगे, अंडर रूट माइनस अंडर रूट वाला दिखने लगे, तो समझ जाना कि इसको प्रमेयीकरण करना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब जरा दिमाग लगाएं, इधर ध्यान से सुने, ध्यान से देखो। इसकी फोटो दिख रही है कि अंडर रूट माइनस अंडर रूट वाली फोटो है, तुरंत समझ जाएं कि प्रमेयीकरण करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तब जाके सवाल डील होगा। अब कैसे सवाल डील होगा, जरा समझने की कोशिश करें, थोड़ा स्पीड के साथ समझने की कोशिश करें। इधर डायरेक्ट यदि मैं लिमिट रख रहा हूँ, जरा दिमाग लगाना, तो ऊपर 0 आ जाएगा। डायरेक्ट लिमिट रख रहा हूँ, ऊपर एक्स की जगह 0 डाल के देखो तो 0 आ गया, नीचे ये 1 माइनस 1 नीचे भी 0 आ गया। अर्थात ये 0/0 का रूप है। किसका रूप है बेटा? 0/0 का रूप है। इसका मतलब ये लिमिट से उत्तर देगा। अर्थात डायरेक्ट x बराबर 0 डोमेन नहीं ले रहा। यदि x बराबर 0 डोमेन ले लेता तो इसकी ये अनिर्धारित माना जाता, नॉट डिफाइंड वैल्यू आ गई। अर्थात ये डिफाइन नहीं कर सकते हम रेंज को, मतलब नॉट डिफाइन आ गया। फाइनाइट नंबर, परिमित संख्या आना चाहिए, रियल नंबर संख्या आना चाहिए, रियल नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू देगा। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब एग्जैक्ट 0 पर रेंज नहीं बताएगा ये फंक्शन, लेकिन 0 के आसपास बताएगा। तो कैसे बताएगा? सबसे पहले इसका प्रमेयीकरण करेंगे। ये जरूर लिख लेना कि 0/0 का रूप है। ठीक, कॉपी में जरूर लिख लेना आप नोट्स पे। चलो इसको प्रमेयीकरण कराओ जल्दी से स्पीड के साथ। अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब समझिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे, ये दोनों रूट हटाऊंगा मैं, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब जरा खोपड़ी लगाना, दिमाग लगाना। अब इधर लिखूंगा तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर, सुनना, अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और नीचे खोपड़ी लगाना देख लो, -1 प्लस स्क्वायर, 1 से 1 कट गया 2x स्क्वायर। अच्छा, पापी आदमी कौन था, कौन पाप कर रहा था? x बराबर 0 के कारण से देखो ये कट गया, इसी की वजह से उत्तर 0/0 आ रहा था। अब डायरेक्ट लिमिट फेंक दे भाई, x की जगह 0 डाल। जब x की जगह 0 डालूंगा लिमिट, तो यहाँ x की जगह 0 डालूंगा तो 1 प्लस 0 आ जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस 0 आ जाएगा। अब खोपड़ी लगाना, 1 धन 1 2/2 आ गया, उत्तर 1 बैठ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्लिक किया आपको क्वेश्चन? मैं प्रमेयीकरण वाले सवालों को आज कुछ क्वेश्चन आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन में मैं फंक्शन की और लिमिट की दोनों का स्टडी मटेरियल डालूंगा, आप क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सपोज दैट कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 3 x माइनस 3 डिवाइड बाई अंडर रूट x माइनस 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स। ऑप्शन देखिए, हाँ, इसे हमको क्या करना है, आप क्वेश्चन कॉपी करिए, फिर बता रहा हूँ। सुनने ध्यान से, x बराबर 3 डायरेक्ट रखूंगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, यहाँ 3 रखूंगा 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। बात समझ में आ गई? तो 1 माइनस 1 अर्थात ये 0/0 का रूप है, 0/0 का रूप है। जैसे 0/0 का रूप आए, रूट माइनस रूट, तो तुरंत आ जाए कि परी का मतलब प्रमेयीकरण करें भाई, प्रमेयीकरण करें। लिमिट x टेंडिंग टू 3 x माइनस 3 डिवाइड बाई अंडर रूट x माइनस 2 और ये अंडर रूट 4 माइनस एक्स, इसको रेशनलाइज करें जल्दी से। रूट x माइनस 2 प्लस रूट 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट x माइनस 2 प्लस रूट 4 माइनस एक्स। अब कोशिश करें भाई, लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 अंडर रूट
एक्स माइनस टू प्लस रूट फोर माइनस एक्स। अब समझने की कोशिश करें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये फोर माइनस एक्स। अब देखो लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, समझने की कोशिश करें, ये एक्स माइनस थ्री अंडर रूट एक्स माइनस टू प्लस रूट फोर माइनस एक्स। अब समझने की कोशिश करें, ये माइनस का 4 है प्लस का एक्स, बात समझ गए होंगे, ठीक। माइनस का 4 है और ये प्लस का एक्स है, एक्स एक्स कितना हो गया बेटा 2x हो गया, और ये माइनस का 4 है, कहीं से गलत हुआ क्या? क्वेश्चन देखिए जल्दी से, माइनस का सही है, माइनस का 4 माइनस का 2 2x माइनस 6 आ गया। अब देखिए लिमिट एक्स, देखो लफड़ा कौन कर रहा था, ये वाला फैक्टर लफड़ा कर रहा था, तो ये वाला फैक्टर ऊपर नीचे से कट गया, ध्यान से देखना। एक्स माइनस थ्री स्क्वायर रूट एक्स माइनस टू प्लस रूट फोर माइनस का एक्स, दिख गया होगा, नीचे 2 कॉमन एक्स माइनस थ्री। अब खुला खेल है, लिमिट रख दो, एक्स ये के 3 रखूँगा तो यहाँ 1 यहाँ 1, अर्थात 1 + 1/2, उत्तर 2/2 इक्वल टू फिर 1 बैठ गया उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये अगले क्वेश्चन पे की तरफ मूव करते हैं हम लोग भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहना, कल से थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाएंगे, ठीक है भाई। लिमिट, क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 4x बटे अंडर रूट 1 माइनस का रूट 1 माइनस का x लिखो। देखो यहाँ 0 रखूँगा, साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ 0 रखूँगा 0 तो 1 माइनस 1, अर्थात 0/0 का रूप है, 0/0 का रूप है। इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट नहीं दे सकता मैं, इसका मतलब मैं इसको लिमिटिंग वैल्यू पे ले जाऊंगा कहीं ना कहीं से। कैसे ले जाऊंगा, ये पर ही दिख गई, अर्थात पर में ही कर्ण दिख गया, साइन 4x बटे अंडर रूट 1 माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का x, बात समझ रहे हैं। फिर इसके बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस का x हो गया। अब समझने की कोशिश करें भाई, अब जब हम लोग समझने की इसकी कोशिश करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग 0 साइन 4x 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस का x, समझने की कोशिश करें, ये नीचे क्या होगा 1 माइनस का 1 प्लस माइनस का x। अब जरा दिमाग लगाएं, ये नीचे कितना बन गया जरा बताइए, ध्यान सुनिएगा ध्यान सुनिएगा ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 4x बटे ये x आएगा, नीचे x 1 प्लस का रूट 1 माइनस का x। अब आप कॉन्सेप्ट क्या पढ़ें जरा देखिए, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ें, लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो साइन का डोमेन है तो उसी का भाग हो जाए। अरे इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, इतना तो बोर्ड लेवल से पढ़ के आओ 11 से, ठीक है। तो साइन x अपन x की वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 बैठ गई। अब यहाँ मैं लिमिट डालूंगा तो ये 4 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस का 0। अब दिमाग लगाना, पीछे से 4 अंदर से 1 धन 1, टोटल वैल्यू 8 बैठ गई भाई, ये टोटल वैल्यू 8 आ गई, देख लीजिए भाई। अब देखिए मैंने थोड़ा सा समझाया कि आखिरकार इस दुनिया में लिमिट क्या है, लिमिट को समझाने की मैंने कोशिश किया, और कुछ मैंने आपके सामने, ये मैं हट गया हूँ, आप कॉपी करिएगा, बात समझ गए, ठीक। तो मैंने समझाया कि आखिरकार एक गणित की दुनिया में लिमिट क्यों आ गई, तो ये आप मतलब आज इसका इंट्रोडक्शन समझें। कल के लेक्चर में हम लोग सारे मेथड के विषय में धीरे धीरे कवर करेंगे। अब मैं कोशिश करूंगा 10-11 लेक्चर में 10 लेक्चर में लिमिट को फाइनल करने की। इसके तुरंत बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे जाएंगे, पूरी कैलकुलस खत्म करेंगे अब 2-3 महीने के अंदर अंदर। फिर आगे की गाड़ी बढ़ाते हैं, फिर कक्षा 11 के टॉपिक उठाएंगे, बात समझ आ गया। तो मिलते हैं कल फिर अगले लेक्चर के साथ।